कारका का अर्थ कारमान बरगड़ा के कर्म को ग्रहण करते हैं। ये कारका जो बड़ी गहरी है, ये कारका भी इस बात का निरसन कर रही है कि जिसके मस्तिष्क में बैठा कि प्रभु की कृपा के बिना कुछ होता ही नहीं है, और संजय भाई बैठे कर्म के बिना कुछ होता ही नहीं है, उनको समझा रहे हैं। कामादि प्रभु चित्र कर्म बंधन स्वरूपता। यहां रुक जाइए। कामादि प्रभु चित्र कर्म बंधन निरूपता। हे मित्र, कर्म से कर्म नहीं आए। कामादि प्रभु चित्त, तेरे चित्त में कामादि विकार जब आते हैं तो कर्म अपने आप तुझे पकड़ लेते हैं। दिनेश भैया, पुलिस थाने के गेट से आप रोज निकलते हो मित्र, याद करो उमरी के स्कूल की रेस्ट होती थी, छुट्टी होती थी, बैठते कहाँ थे? थाने की दीवार पर एक दिन भी डर नहीं लगता था। याद है आपको? थाने की दीवार पर पंडित जी, हम लोग सारे छात्र एक साथ बैठते थे थाने की दीवार पर। स्कूल और थाना एक आमने सामने था। छुट्टी होने पर, रेस्ट होने पर बैठने कहाँ जाते थे भाई? थाने की दीवार पर एक दिन भी थाने का डर नहीं लगा हम लोग। क्यों नहीं लगा? थाने का डर नहीं होता, पुलिस का डर नहीं होता, थानेदार का भी डर नहीं होता, जेल का भी डर नहीं होता है, यदि कर्म नहीं किए खोटे तो। कर्म नहीं किए, कोई के हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह नहीं किया है तो मित्र, अपराध नहीं किया है तो थाने से डर किस बात का? वो अपराध यदि किया है तो प्रभास भैया, घर में किवाड़ियों के अंदर बैठे हो और थाली में भोजन कर रहे हो पर हाथ कांपते हैं। ईमानदारी से बोलिए। जीवन में सुब्रत सागर, इस जगत को कहना मित्र, जीवन में आनंदमय जीवन जीना है तो भूल के भी भूल मत करना, तो कभी टेंशन नहीं हो सकता। जो स्वयं के जीवन में भूल की है, जगत में कोई नार की जो पीड़ा नहीं दे सकता, वो पीड़ा अपने जीवन की भूल तुमको देती है। जो पीड़ा नरक का नार की नहीं दे सकता राकेश भाई, वो तुम्हारी भूल देती है। अब गहरे में जाके आप इसको सोच लीजिए मैं क्या बोल रहा हूं। दिन में दिन नहीं दिखता, रात्रि में रात नहीं दिखती, अपराध का बोध होता है। राध चाहिए, राध चाहिए तो अपराध को छोड़ दीजिए समय सार। आप ऐसा मत सोचना कि 4 महीने बाद प्रवचन का क्या होगा, मैं जीवन भर भी प्रवचन करूं तब भी प्रवचन समाप्त नहीं होंगे। इतने प्रवचन हैं। तनाव उनको होता है प्रभास भैया जिन्होंने प्रवचन के सूत्र बना के रख लिए कि 10 दिन के प्रवचन हमारे हैं, वे 11वें दिन खोखले होंगे। क्या हुआ? वैज्ञानिक बोला जिसने 10 दिन के मात्र प्रवचन बनाए हैं, वो वहां कोई कहे भैया आज और रुक जाओ, वो ठहरना नहीं चाहता, बोले कल क्या सुनाऊंगा, अब तो कुछ बचा ही नहीं है। जिसके भीतर जो प्रवचन की तैयारी करके आता है वो 10 दिन बाद टेंशन में आ जाता है। जो प्रवचन का जीवन जीता है उसको जीवन भर टेंशन नहीं होता है। इसलिए कल व्यवहार की प्रधानता से व्याख्या सुन रहे थे आप।
तो हलचल थी। आज तुम सबके सन्न हो गए हो, बात क्या है? विषयांतर होना नहीं, पुनः आइए। जो कामादि प्रभव चित्त क्रम बनना रूपता, जो सूत्र कह रहा है, हे जीव, जो कामादि के भाव हैं वो पुद्गल में नहीं आ रहे हैं, तेरे परिणाम में आ रहे हैं, जीव में आ रहे हैं। नहीं तो आप पुद्गल कह करके तुम कहां छलिया बन रहे हो, मैं आपको पकड़ता हूं भाई। पुद्गल कह करके दिनेश, भले तुमने जैन दर्शन नहीं पढ़ा, लेकिन ये बात तुमको भी समझ में आ रही है। ऐसी समझ में आ रही है कि आपने गिलहरी को पत्थर मार दिया और धीरे से कहता, बल्लू भाई, एक गिलहरी को जो पत्थर लगा है ये ईश्वर की कृपा से लगा है, हमने थोड़ी मारा है। वाह वाह, बहुत बढ़िया। बेचारी के प्राण जा रहे हैं और तुम ईश्वर की कृपा बोल रहे हो। ऐसी संजय भाई ने क्या किया, पड़ोसी घर में जिसने रात्रि के 12 बजे डांका डाला और साधन उठा लाया, और राकेश पंडित जी से कहता, पंडित जी ये हमारा कोई दोष नहीं है, हम तो चुरा के लाए, ये ऐसा कर्म का उदय आ गया था, ये कर्म ने कराया, हमने कुछ नहीं किया। एक पुद्गल कर्मों की लीला थी। अहो मायावियों, अपने पापों को छुपाने के लिए एक ईश्वर का नाम ले रहा है और दूसरा कर्म का नाम ले रहा है। तुम दोनों धर्म से शून्य हो। जो विकार आ रहे हैं तुम्हारे आत्मा में, जो विकार आ रहे हैं आत्मा में, वो कर्म से नहीं आ रहे हैं, ये आत्मा की विकार योग्यता है। इसे पहले स्वीकार करो निश्चय से। जो लोग निश्चय न से, सुन रही माता, जो लोग निश्चय न की बात करके अपने को बचाते थे, आज वे ही निश्चय न की बात से फंस गए बेचारे। किंचित भी विकल्प हो, आप शाम को राकेश से बात करना कि महाराज जी जो आज समझा रहे थे ये कौन सा विषय था। ऐसा विषय समझाया कि आपने अपनी कक्षा में समझाया है? यदि समझाया है तो संजय समझ में क्यों नहीं आया? अब बोलो, रागादिक भाव कर्म के हैं कि जीव के हैं? ईमानदारी से बोलो, एक बार बोलो, फिर आगे चलते हैं। नहीं, अभी व्यवहार की व्याख्या नहीं चल रही है, बिहार में थोड़ी देर से बोलूंगा। अभी निश्चय की व्याख्या, निश्चय न से बोलिए। दो नहीं लगा, 3 लगा है। अशुद्ध निश्चय न से, हाँ बोलो। रागादिक भाव जो है ये जीव के ही है, कर्म के नहीं है। शुद्ध निश्चय न से बोलो, यानी बराबर। और जो तुमने संतान को जन्म दिया है वो भी निश्चय न से दिया है। ज्ञानी, जो तुमने संतान को जन्म दिया है वो भी निश्चय न से दिया है। मेरे मित्र, शरीर में विकार नहीं आए थे। शरीर में विकार आते होते तो सारे शरीर यहाँ विकारी दिखाई देते, सब मुनिराज विकारों से भरे मिलते, सारे के शरीर के अवयव विकृत दिखाई देते। ये शरीर में विकार नहीं होते, भूल सुधार लीजिए। शरीर में कहीं विकार नहीं आते यदि बुद्धि में विकार ना आए। शरीर तो विकार को दिखाता है, विकार बुद्धि में आते, तुम्हारे चित्त में आते, तुम्हारे मन में आते, यानी ज्ञान का विकार है। भगवान कम ज्ञान हो पर सही ज्ञान हो। मैं बहुत खुश हूँ दिनेश भाई, मैं इतना खुश हूँ, भले कम जानता हूँ पर जो भी जानता हूँ वो आगम्य काबू जानता हूँ। खिचड़ी नहीं, तनाव नहीं, ज्ञान के नाम पर शत्रुता कैसी? वे खिंच रहे बेचारे, बोले इनको देखेंगे नहीं, हम व्यवहार वाले, इनको देख हम निश्चय वाले। तुम दोनों पागल हो, तुम ज्ञानी हो ही नहीं, अज्ञानी हो। धरे निराया मूर्ख,
जो निश्चय नहीं कि एकांत में जी रहे बे, व्यवहार के एकांत में बे, जो वस्तु स्वभाव को जानते हैं वे कभी झगड़ा नहीं करते हैं, यानी द्रव्य की द्रव्यता को देखते हैं। इस शरीर के बाहर तुम आत्मा को कहां देखने जाओगे? वो भी देख भी पाओगे क्या? गीदड़ मिल जाए, गीदड़ मांस खाते हुए, उसके अंदर ही भगवान आत्मा देखो तो तुम सच्चे ज्ञानी हो। इससे बड़ी बात क्या होगी? अब मांस खाते गीदड़ भी मिल जाए तब भी चक्रेश उस पर पत्थर मत मारना, वो उसकी विकृति है, तुम विकार क्यों खड़े कर रहे हो? पर तुम्हें हैं? हाँ, मृग पर पंजा मारते शेर को भी मुनिराज ने ज्ञानी कहा अहिंसा का नाद करने वाले। मुझे तो घोर आश्चर्य होता है राकेश, घोर आश्चर्य उन विचारों पर होता है, दया आती उन लोगों पर। महावीर के जीव को सिंह को पंजा मारते देखकर मुनिराज ने आशीष दिया, परंतु यहाँ तो ऐसे भी अज्ञानी हैं, मुनिराज को देखकर भागते बेचारे। घोर आश्चर्य लगता मुझे, इनकी बुद्धि है कहाँ, ज्ञान है ही नहीं है, संप्रदाय बना के बैठे हैं। ज्ञानी होते ना तो ऐसे भाव कभी नहीं आते। भाई तत्व निर्णय वाला बड़ा गंभीर होता है, ओछे काम नहीं करता, ओछापन भी नहीं दिखाता। मठाधीशों के बीच में भी बैठा हूं मैं, पंडित जी, पादरियों के बीच में बैठा, ओ मस्जिद में कौन होते हैं, मौलवियों के बीच में बैठा, ठीक है, हिंदू साधु संतों के बीच में बैठा। सर्वधर्म सम्मेलन हुआ एक बार मेरे सामने, सारे संप्रदाय के लोग थे, गुरुद्वारों के थे, मस्जिद के भी लोग थे, मंदिरों के भी थे, यानी आर्य समाज के भी थे, सारे समाजों के लोग थे। अरे भाई, संप्रदाय आपके हैं, भेद आपकी मति का है, तुम मति को देखो। मैं मति को ही नहीं देख रहा हूं, मैं तो मतिमान को देख रहा हूं। क्या गजब! जिस दिन ये देश के साधु संत मतिमान को देख लेंगे ना, उनकी मतियां सुधर जाएंगी। जो साधु कुमति फैला रहा है ना, कुमति, उनकी मतियां सुधर जाएंगी। मतियां बोला वहां मत जाना, यहां मत जाना, कुमति फैला रहा है ना लोग, जो उनको सुमति आ जाएगी, सुमति। तुम मतियों को देख रहे हो, मतिमान को देखो। यानी भगवान महावीर के जीव को सिंह की पर्याय मुनिराज ने मतिमान को देखा कि ये ही भगवान महावीर बनेगा, वो जीव। इसलिए उन्होंने क्या देखा? वर्तमान की पर्याय की हिंसा कर्म को न देख करके भविष्य के शादवाद की नाद को देखा। जो लोग मुनि नहीं बन रहे आज, अब मैं आपको एक अच्छी बात सुना रहा हूं, जो लोग आज मुनि नहीं बन रहे, ओहो, 3 चक्के की गाड़ी को किस किसने देखा? उसका नाम बताना, किसने देखा हो? छोटू, ओ छोटे, खड़े हो ना भाई, बहुत ज्ञानी जी हो तुम, खड़े हो जल्दी, तुम्हारी बुद्धि का भी पता चल जाए आज। भाई 3 चक्के की गाड़ी जानता है क्या? 3 चक्के की गाड़ी जानता है क्या? लो, इनका ये ज्ञान है। 3 पहिया की गाड़ी देखी क्या भैया? ओहो, टेम्पू देखा क्या? रिक्शा देखा क्या? अब सुनो, 3 लकड़ी की गाड़ी देखी क्या, जिस पर बच्चे चलना सीखते हैं? ओहो, बाजार में बिक रही थी, कल देख के आना आप। मालूम 3 पहिया की गाड़ी देखी क्या बेटा? ओहो, जो चलना नहीं सीखता, जो चलना नहीं जानता, वो बच्चा भी 3 पहिया की गाड़ी पकड़ के चलता है, कितनी बार गिरता हो, गिरते गिरते चलने लगता है, और एक दिन ऐसा होता है गाड़ी छोड़ देता है और पैरों से चलता है।
ऐसे ज्ञानियों सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये 3 चक्के की गाड़ी हमारी ये, हम इस पर आश्रय लेके चल रहे हैं। और एक दिन ऐसा आएगा इसको भी मैं गौण कर दूंगा, विवाह भेद विवाह रत्नात्रय को, और निश्चय में चला जाऊंगा। क्या हुआ ज्ञानी? कम से कम इतने ही सीख लो, 3 चक्के की गाड़ी के बिना बच्चे चलना नहीं सीखते। अब आपको बोध होना चाहिए, ए भाई इधर देख, 2 चक्के एक साथ होते हैं और तीसरा चक्का दूर रहता है। 2 चक्के मनीष साथ रहते हैं संजय, और तीसरा चक्का दूर रहता है। तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान युगपत होते हैं एक साथ, पर चारित्र भजनी होता है इसलिए दूर रहता है। लेकिन आगे तभी भगेगा जब तीसरा चाहे दूर वाला चक्का है ना, वही आगे ले जाता है। बराबर ऐसे जब भी मोक्ष जाओगे संजय, तुम कितनी बातें कर लो, लेकिन जब तक चारित्र का चक्का नहीं होगा तब तक 2 चक्के कुछ नहीं कर पाएंगे। और नहीं तो आप विश्वास ना हो तो सामने का चक्का निकाल दो, अब चलाओ।